हेलो एवरीवन। आज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसका मतलब क्या होता है और इसके जो फार्मूले है जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यानी कि इवेलुएट द इंटीग्रल ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूज करने वाले हैं, तो ऐसे फार्मूले भी देखने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन का मतलब है एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, और इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस उसका मतलब इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस दैट इज डेरिवेटिव। Derivative of f of x with respect to x this is equal to f dash x. Okay, and if we take derivative of f of x plus any constant c, this is suppose constant c which is any constant, then इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आएगा, और सी तो कांस्टेंट है और हमें मालूम है कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, तो सी का डेरिवेटिव जीरो, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज आल्सो एफ डैश एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज आल्सो एफ डैश एक्स। एंड यू नो इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस मीन्स इसका मतलब क्या होता है, इसका इंटीग्रल लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये फंक्शन आना चाहिए, और इसका इंटीग्रल लिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये फंक्शन आना चाहिए, यानी कि दोनों जगह पे हम इंटीग्रल विथ ऑफ एफ डैश एक्स ले रहे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन उसका रिजल्ट आ रहा है, एक रिजल्ट ये आ रहा है, दूसरा रिजल्ट ये आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका अगर इंटीग्रल लेते हैं तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया, इसका इंटीग्रल लेते तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी मिल गया। तो इस केस में आप देखेंगे तो सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और इस सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इंटीग्रल लेते वक्त सी को ऐड करेंगे, और ये प्लस सी करने की वजह से इस इंटीग्रल को हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसका आंसर जो रहता है इनडेफिनेट रहता है, बिकॉज वी आर एडिंग इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ओके, तो हम अभी फार्मूले देखते हैं, वन बाय वन फार्मूले देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले। लेट अस नो अबाउट इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स का पावर है एन, तो इसका इंटीग्रल आता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन। यहाँ पे क्या करना है, पावर में वन ऐड करना है और डिवाइड करना है एन प्लस वन से, एंड एड इंटीग्रल कांस्टेंट सी। लेकिन याद रखो यहाँ पे n नॉट इक्वल टू माइनस वन, n की वैल्यू माइनस वन नहीं रहेगी, अदर देन माइनस वन रहेगी, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, n इज इक्वल टू जीरो रहेगा तो x टू द पावर जीरो यानी कि वन आएगा, और वन इज कांस्टेंट, वन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x वन इंटू एक्स आएगा। ठीक है, तो अगर हमने n इज इक्वल टू माइनस वन लिया तो ये इंटीग्रैंड क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स बन जाएगा। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आना चाहिए, इसका इंटीग्रल आता है देखो लॉगरिथम ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं ए एक्स प्लस बी, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी, इट्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एक्स था, इसका इंटीग्रल लॉग एक्स आया था, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका इंटीग्रल लेंगे ना, तो इसका इंटीग्रल आता है लॉगरिथम ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स ये आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट यानी कि b का डेरिवेटिव जीरो आएगा, तो लॉगरिथम ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी हम अगर ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन इसका इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, तो इसके जैसा एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल क्या आता है, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो एक्स की जगह हमने लीनियर पॉलिनोमियल लिया, लीनियर इसलिए बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल का ए एक्स प्लस बी, इस पॉलिनोमियल का डिग्री वन है। ठीक है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। तो इसका इंटीग्रल आएगा इसके जैसा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ओके, लेकिन इसके साथ आएगा डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि डिवाइड करेंगे हम। डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस बी हमें क्या मिला है, ए मिला है। ठीक है, तो याद रखो ये फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये क्या आएगा, ये आएगा सिर्फ ए। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी इज आल्सो ए एंड डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स इज आल्सो ए। ओके, तो हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय e टू द पावर x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, देन
ई का पावर सपोज के एक्स है, तो इसका इंटीग्रल क्या आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। के एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, के आएगा, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। नेक्स्ट फार्मूला इज, दिस इज आल्सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बट बेस इज अदर देन ई। यहाँ पे बेस ई है और यहाँ पे बेस ए है, कांस्टेंट ही है लेकिन अदर देन ई। तो इस वक्त हमें इसका इंटीग्रल मिलेगा, देखो ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय log a। या ऐसे कैसे मिला, हमने यही फॉर्मूला यूज किया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एनी नंबर वी कैन एक्सप्रेस लाइक दिस, e टू द पावर log p। p इज इक्वल टू e टू द पावर log p। p की जगह e टू द पावर x लिया, तो a टू द पावर x कैसे लिख सकते हैं हम, e टू द पावर लॉगरिथम ऑफ a टू द पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a टू द पावर x इज इक्वल टू, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे ना, तो ये बनता है e टू द पावर log a इंटू x। दिस पावर बिकम्स मल्टीप्लायर ऑफ log। तो आप देख सकते हैं e टू द पावर के एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर के एक्स अपॉन के है। k की जगह हम log a एज्यूम करके चलेंगे, log a इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो हम k की जगह log a पुट कर सकते हैं अप्लाइंग दिस फार्मूला, क्योंकि a टू द पावर x e के पावर में आ गया है, तो इसका इंटीग्रल इसके जैसा आएगा, सिर्फ k की जगह log a पुट करना पड़ेगा विच इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन द पावर ऑफ e। ये हो गया फार्मूला नंबर 3। लेट अस स्टडी फार्मूला नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ साइन x। साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अगर साइन ax है यानी कि x का कोएफिशिएंट ये है, ओके, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस ax, ओके, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, देन अगर हम साइन ऑफ ax प्लस b लेते हैं तो इसका भी इंटीग्रल क्या आएगा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, ब्रैकेट में जो है ax प्लस b एज इट इज रहेगा, ओके, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सो दिस इज फार्मूला नंबर 4। नाउ फार्मूला नंबर 5, integral of cos x with respect to x. This is given by sin x plus integral constant c. Integral of cos bx, this bx is angle, cosine function of this angle. Okay, so integral of cos bx is given by sin bx divided by derivative of bx with respect to x that is b. Then integral of cosine of bx plus c. This is linear polynomial which is here in this case bx plus c. This bracket is nothing but angle and cosine of this angle and its integral that is sine of bx plus c divided by derivative of bx plus c with respect to x that is b again, because derivative of c is 0 and derivative of x is 1. b is coefficient of x. Now next formula is integral of tan x. Integral of tan x is given by logarithm of sec x plus integral constant c. Here integral constant you can add plus c, and here in this linear polynomial there is arbitrary constant c, so you can consider integral constant c dash. Okay, then integral of tan of ax similar to previous case, so this is equal to logarithm of sec of ax divided by derivative of ax with respect to x that is a plus integral constant c. Then tan of ax plus b with respect to x, its integral that is equal to logarithm of sec of ax plus b divided by derivative of ax plus b with respect to x that is a plus integral constant c. Okay, now formula number 7, integral of sec x. So integral of sec x with respect to x, this is given by logarithm of sec x plus tan x. This is integral of sec x plus integral constant c. Now integral of cosec x is given by logarithm of cosec x minus cot x. ठीक है, then integral of cot x, here integral of tan x is log of sec x, integral of cot x is log of sin x. This is equal to log of sin x plus integral constant c. Okay, now integral of 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो इसका फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन 2a लॉगरिथम ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसी फार्मूले में हम अगर a की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको इंटीग्रल ए मिल जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, substituting a is equal to 1 in this formula. a की जगह 1 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया,
राइट हैंड साइड क्या बनता है 1/2 लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। सेम ऐसा ही फॉर्मूला नेक्स्ट ऐसा है इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x²। यहाँ पे क्या था x² माइनस a² था, यहाँ पे है a² माइनस x²। कांस्टेंट पहले वेरिएबल का स्क्वायर बाद में, यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर पहले और कांस्टेंट का स्क्वायर बाद में। सो 1/a² माइनस x², इट्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x इज गिवन बाय सिमिलर टू दिस 1/2a लॉगरिथम ऑफ ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आप कंपेयर करके याद रखना है, ठीक है। तो ये आता है 1/2a लॉगरिथम ऑफ a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इसी फॉर्मूले में a की जगह 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल आपको ऐसे मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो इसका इंटीग्रल a की जगह 1 पुट करो राइट हैंड साइड में तो आपको मिल जाएगा 1/2 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये मिल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट फार्मूला दैट इज फार्मूला नंबर 12 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², यानी कि 1/√ऑफ x² प्लस a² विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x ये चाहिए। तो इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x मिल जाएगा लॉगरिथम ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये मिल जाएगा, ठीक है। देन इसी में a की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल ये मिल जाएगा dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1। इसका मतलब क्या है 1/√ऑफ x² प्लस 1 का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए। a की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड भी वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो लॉगरिथम ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, ये मिल जाएगा। नाउ दिस इज फार्मूला नंबर 13 इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ x² माइनस a² with respect to x. Similar to this case, this is also equal to logarithm of x plus square root of x² माइनस a² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, और इसमें a की जगह 1 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाएगा 1/√ऑफ x² माइनस 1 इट्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड में भी a की जगह 1 पुट करो तो क्या मिलेगा लॉगरिथम ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नेक्स्ट फार्मूला इज इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका इंटीग्रल चाहिए तो इसका इंटीग्रल आएगा x/2 देन इनटू दिस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² एज इट इज प्लस a²/2 लॉगरिथम ऑफ आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। यहाँ पे इसका इंटीग्रल क्या है लॉगरिथम ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a², ये पुट करना है यहाँ पे a²/2 लॉगरिथम ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, वैसे ही नेक्स्ट फार्मूला नंबर 15 इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² विथ रिस्पेक्ट टू x। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1/√ऑफ x² माइनस a² इज लॉगरिथम ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a²। तो इसका इंटीग्रल भी थोड़ा सा ट्रिक ये याद रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म ऐसी आएगी x/2 स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² माइनस यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस a²/2 make this correction a²/2 into logarithm of x plus square root of x² माइनस a² प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके, ये हो गया फार्मूला नंबर 15। नाउ फार्मूला नंबर 16 इज इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलर टू प्रीवियस टू फार्मूले, इसका इंटीग्रल आएगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। नाउ फार्मूला नंबर 17 इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस x² और 1/x² प्लस a²। इट्स इंटीग्रल वैल्यू इज गिवन बाय 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ओके,
Now if we substitute a is equal to 1 on both sides, left hand side becomes integral of 1 upon 1 plus x square with respect to x, and which is equal to 1 upon 1, that is 1. So 1 into tan inverse x upon 1, that is x. So this is equal to tan inverse x plus integral constant c. Now formula number 18, integral of 1 upon square root of a square minus x square. अगर ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो फर्स्ट टर्म तो ये है, सेकंड टर्म में हमने देखा है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लिखा था, लेकिन यही स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में आएगा। तो इसका इंटीग्रल आता है ये इसके जैसा, प्रीवियस इसके जैसे। ओके, तो ये आएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ए की जगह 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगी dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ओके, नाउ फार्मूला नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल आता है, इंटीग्रल ऑफ दिस इज गिवन बाय सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ओके, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। एंड ए की जगह 1 पुट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आएगा 1 अपॉन 1 इज 1 सेक इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। यहाँ पे मजे की बात ये है, हमने यहाँ पे देखा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल का वैल्यू आता है 1 अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी का इंटीग्रल वैल्यू ये भी आता है, देखो माइनस 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ओके, और इसका क्या आएगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आइदर दिस और नाउ यहाँ पे देखो, इस फार्मूले में या तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लिखो, या यही फार्मूला बनता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ओके, फिर ये भी, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक है, नाउ दिस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आइदर दिस और माइनस 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। सिमिलर टू दिस इसका भी आएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक है, देन नेक्स्ट फार्मूला नंबर 20, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। Next formula is integral of cosec x cot x. This is equal to minus cosec x plus integral constant c. Next formula number 22. Integral of sec square x with respect to x is tan x plus integral constant c. Formula number 23. Cosec square x integral with respect to x is minus cot x plus integral constant c. Next formula is formula number 24. f of x function है, ये डिनोमिनेटर में अपेयर होता है और इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, यानी कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स न्यूमरेटर में है एफ डैश एक्स। तो इंटीग्रैंड अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है और उसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल या प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन बोल के यूज कर सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट C. Okay, same IC property और एक है, so you can consider this as formula number 25. Integral of e to the power x into bracket f of x plus f dash x. देखो ब्रैकेट में क्या है, पहले फंक्शन ऑफ x है और फिर एडिशन में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है, यानी कि एफ डैश एक्स है। तो इसका इंटीग्रल अगर हमें चाहिए तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आता है, देखो e टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। नाउ फार्मूला नंबर 26, यहाँ पे ये जो फार्मूला नंबर 26 ये जो है बाय पार्ट्स मेथड में यूजफुल है, वो एक मेथड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रैंड में एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल और दूसरा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक और इन दोनों का प्रोडक्ट है और इसका इंटीग्रल हमें चाहिए, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आता है, ये हमें याद ही रखना पड़ेगा, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये b कहां से आ गया, यहां से आ गया, ये कहां से आ गया, यहां से, e के पावर में इंटू ब्रैकेट a इंटू साइन ऑफ bx प्लस c, ओके, माइनस b इंटू
cos of bx plus c, ओके, प्लस c डैश इंटीग्रल कांस्टेंट c डैश। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन ऑफ bx प्लस c, उसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x वाला ये फॉर्मूला बन गया। सेम ऐसा ही फॉर्मूला और एक है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ax इंटू कोसाइन ऑफ bx प्लस c, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही याद रखना है, e टू द पावर ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे साइन bx प्लस c था इसलिए a साइन bx प्लस c लिया, यहाँ पे हमें लेना है a cos bx प्लस c, ओके, क्योंकि इंटीग्रैंड में कोसाइन फंक्शन है, और यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस साइन लेना है, इंटू b इंटू साइन ऑफ bx प्लस c, ओके, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c डैश। नेक्स्ट फार्मूला इज 28th फार्मूला, और ये है बाय पार्ट्स मेथड का फार्मूला, यानी कि u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड देयर इज प्रोडक्ट ऑफ u एंड v, और हमें क्या चाहिए, इसका इंटीग्रल चाहिए, ओके, इंटीग्रल ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो ये बाय पार्ट्स मेथड वाला फार्मूला हमें याद रखना है। तो ये आता है, देखो, u एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ, ओके, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन क्या है, v है, विथ रिस्पेक्ट टू x एंड इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू, अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये फार्मूला आपको याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, होल इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। ये फार्मूला आपको किसी भी हाल में याद रखना है, ओके। नाउ यही बाय पार्ट्स वाला फार्मूला ऐसा है, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस केस में हमें सीक्वेंस याद रखना है जिसको हम बोलते LIATE रूल, LIAT रूल। L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पोजीशन u, सेकंड पोजीशन v, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा फंक्शन है, u है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा फंक्शन है, v है। तो इस सीक्वेंस से यहाँ पे फंक्शंस आएंगे। अगर प्रोडक्ट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन का, तो पहले क्या आएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फर्स्ट पोजीशन पे u बोल के, और सेकंड पोजीशन पे v बोल के अलजेब्रिक फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे ये देखो, L का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, I का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, A का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन जिसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, T का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सीक्वेंस, ये ऑर्डर आपको यहाँ का ऑर्डर डिसाइड करता है। ये सीक्वेंस फर्स्ट पोजीशन पे जो पहले अपीयर होता है वो फंक्शन लेना चाहिए, और सेकंड पोजीशन पे नेक्स्ट जो फंक्शन अपीयर होता है इस हिसाब से अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फार्मूला है, लेकिन एक स्पेशल केस बोल के आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन होना चाहिए, यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन u, पॉलिनोमियल फंक्शन ये एक है, और दूसरा या तो ट्रिगोनोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। तो उस केस में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पहला फंक्शन अलजेब्रिक, ये तो कंपलसरी है, लेकिन सेकंड फंक्शन या तो ट्रिगोनोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, तो उस केस में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और ये फार्मूला ऐसा है, देखो, u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, सफिक्स का मतलब है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके। पहली टर्म फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड टर्म निगेटिव, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेना है। अभी फर्स्ट पोजीशन पे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव हम डैशेस से डिनोट करेंगे और सफिक्सेस से इंटीग्रेशन डिनोट करेंगे। यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे लिया था हमने v का इंटीग्रल, अभी यहाँ पे लेना है इसका इंटीग्रल v1 का इंटीग्रल क्या आएगा, v2 आएगा, ओके, प्लस इसका डेरिवेटिव u डैश का डेरिवेटिव क्या आएगा, u डबल डैश आएगा, और v2 का इंटीग्रल आएगा v3, ओके, माइनस u डबल डैश का डेरिवेटिव आएगा u ट्रिपल डैश, और v3 का डेरिवेटिव इंटीग्रल आएगा v4, ओके, प्लस इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लेके लास्ट आंसर 0 आना चाहिए, यानी कि 0 तक। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव जो है उस कभी ना कभी तो ये कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, इसलिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है कब, बाय पार्ट्स मेथड वाला फार्मूला है, लेकिन स्पेशल केस बोल के याद रखना है, पहली पोजीशन पे अगर सेकंड पोजीशन भी रहेगा अलजेब्रिक फंक्शन तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। एक फंक्शन अलजेब्रिक है और इस प्रोडक्ट में एक फंक्शन अलजेब्रिक है, दूसरा फंक्शन या तो ट्रिगोनोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल रहेगा, तो ये फार्मूला अप्लाई करो, ठीक है। नाउ फार्मूला नंबर 30, ये जो फार्मूला है आपकी जो इंटीग्रेशन की एक मेथड है, यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड।
तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, 1/a इंटू बी इज इक्वल टू 1/b माइनस ए इंटू ब्रैकेट 1/a माइनस 1/b। ये फार्मूला एप्लीकेबल कब है ये भी याद रखना पड़ेगा। अगर 1/a इंटू बी है तो उसके पार्शियल फ्रैक्शंस आपको चाहिए तो ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या है, कंडीशन क्या है, ए एंड बी बोथ मस्ट बी आइदर लीनियर फैक्टर्स और बोथ ए एंड बी मस्ट बी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ए एंड बी दोनों भी क्वाड्रेटिक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ए एंड बी दोनों लीनियर है तो भी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के लिए। और ये फार्मूला अप्लाई करके इजीली पार्शियल फ्रैक्शंस मिल जाएंगे और फिर इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हैं। ओके, अभी हमें कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। इफ इंटीग्रल कंटेन्स टर्म्स लाइक, इंटीग्रैंड में अगर आपको ये ऐसी टर्म दिखाई दी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन पुट x इज इक्वल टू आइदर a साइन थीटा और x इज इक्वल टू a कॉस थीटा। इन दोनों में से कौन सा भी पुट करके इंटीग्रल को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उस केस में हमें क्या पुट करना है, आइदर x इज इक्वल टू a सेक थीटा और x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा। और थर्ड, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उस केस में हमें क्या पुट करना है, x की जगह a tan थीटा और x इज इक्वल टू a cot थीटा ये पुट करना है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अभी हमें स्पेशल इंटीग्रल्स लेते तो उस केस में जैसे कि ये देखो 1/a sin x प्लस b cos x, इंटीग्रैंड में 1/a sin x प्लस b cos x इस टाइप का अगर फंक्शन है तो उस वक्त सब्स्टिट्यूशन क्या यूज करना चाहिए, tan x/2 इज इक्वल टू t, ये सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। और इसका डेरिवेटिव लेते तो dx इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसी केस में साइन x की जगह 2t/1 प्लस टी स्क्वायर पुट करना है और cos की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर/ 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी कि इस इंटीग्रैंड में dx को इससे रिप्लेस करना है, साइन x को इससे रिप्लेस करना है, cos x को इससे रिप्लेस करना है और इंटीग्रल इवेल्युएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप का इंटीग्रल रहेगा तो आपको यही पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इंटीग्रल समझो ऐसा है 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एंड इट्स इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए, तो इस केस में आपको क्या याद रखना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर को डिवाइड करना है कॉस स्क्वायर एक्स से यानी कि 1/cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है यानी कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे आएगा। फिर क्या करना है, एंड देन पुट tan x इज इक्वल टू टी। यहाँ पे tan x/2 इज इक्वल टू टी पुट किया था, इस केस में यहाँ पे tan x इज इक्वल टू टी पुट करना है। फिर इसका डेरिवेटिव लेके dx निकाल सकते हैं। ओके, tan x इज इक्वल टू टी है तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो आप tan x इज इक्वल टू टी यूज करके आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं इस इंटीग्रैंड में और इंटीग्रल इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। ओके, ये हो गए इंटीग्रेशन के फार्मूले। लेकिन कुछ ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूले भी यूजफुल है। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के कुछ फार्मूले आपको याद रखना पड़ेगा तभी तो इंटीग्रल्स इवेल्युएट करते हो, क्योंकि इसके लिए ये जो फंक्शंस दिया है ट्रिगोनोमेट्री के उनके लिए डायरेक्ट इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पूछा जाएगा तो इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे मल्टीपल एंगल फॉर्म में। तो ये पावर को मल्टीपल एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो इसका इंटीग्रल लेना है तो इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकलेगा। फिर कॉस स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है इस फार्मूले से, राइट हैंड साइड 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल लेना है तो उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी तो उसका इसका इंटीग्रल निकल सकता है, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज टैन एक्स। ओके, तो ये इसका इंटीग्रल निकाल सकते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना है तो उसको हमें कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये पावर स्क्वायर 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 हो गया, यहाँ पे भी स्क्वायर। अभी देखो साइन क्यूब एक्स पावर 3 है तो उस वक्त हमें साइन क्यूब एक्स वाला फॉर्मूला यूज करना है, मल्टीपल एंगल फॉर्म में लाना है। इसलिए साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, ये है इसके लिए फार्मूला। और इसका इंटीग्रल हम इजीली निकाल सकते हैं। कॉस क्यूब एक्स के लिए हमें
ये फार्मूला यूज करना चाहिए 3 टाइम्स cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे साइन फंक्शन था, यहाँ पे कोसाइन फंक्शन है। ठीक है, देन ये भी फार्मूला यूजफुल है। अगर वहां पे इंटीग्रैंड में मल्टीप्लीकेशन है, एक साइन फंक्शन है, दूसरा कोसाइन फंक्शन है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन उसका इंटीग्रल अगर आपको चाहिए तो ऐसे डायरेक्ट कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन ए इंटू कॉस बी इज गिवन बाय हाफ ऑफ इंटू ब्रैकेट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, देन cos a इंटू साइन बी, इसके लिए फार्मूला है 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ओके, फिर cos a cos b इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। एंड लास्ट फार्मूला इज साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हाफ इंटू ब्रैकेट cos ऑफ ए माइनस बी माइनस cos ऑफ ए प्लस बी। तो ये इतने ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूले भी आपको याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूले हमने यहाँ पे पूरा रिवीजन लिया है इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रल का, यानी कि उसके फार्मूले, उसकी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड वाला फार्मूला, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड वाला फार्मूला और सब्स्टिट्यूशन, कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वो सब देखा है। तो ये हो गया बेसिक पार्ट ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। ओके, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर हमें क्या करना है, ये फार्मूला यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है और फिर मेथड्स 1 by 1 जितने भी मेथड्स है वो सब देखना है। ओके, लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल।